दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई की रोचक, रहस्यमय और मजेदार कहानी। गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई प्रतापगढ़ नामक नगर में पहुंचे। बुलाकी राम ने जो दृश्य देखा उसका सारा वर्णन पटेल जी से कह सुनाया। उसने पटेल को बताया, पटेल जी, आज शाम जब मैं सामान लेकर आपके पास वापस लौट रहा था तो मैंने बाजार में एक अनोखा दृश्य देखा। मैंने देखा कि दो राजपुरुष एक सुंदर स्त्री की दोनों बाहें पकड़े उसे अपनी अपनी तरफ को खींच रहे थे। यह देखकर मैं उनके निकट पहुंचा। तभी अचानक वह स्त्री गायब हो गई और मैं आश्चर्यचकित होता हुआ आपके पास लौट आया। ठीक है, बोले पटेल, अभी अपनी उत्सुकता थोड़ी शांत रख। रात को सोने से पहले ही तुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभी तो भोजनादि की व्यवस्था कर। घोड़ों को दाना पानी खिला, कहकर पटेल शौच निवृत्ति के लिए चले गए। रात को जब दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तो पटेल ने कहा, बुलाकी राम, यहाँ से कुछ 100 कोस दूर विरमगढ़ नाम का एक नगर है। इस नगर में चक्रधर नाम का एक राजा राज करता था। चक्रधर आयु में पूर्ण रूप से युवा था। अभी उसने विवाह भी नहीं किया था। वह सही अर्थों में अच्छे आचरण वाला एक प्रजापालक राजा था। प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। राजा चक्रधर का एक मंत्री बहुत दुष्ट था। वह राजा के सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करता था। उसने गुप्त रूप से पड़ोसी देश के राजा के साथ संपर्क बनाया हुआ था। पड़ोसी देश के राजा ने उससे वादा किया हुआ था कि यदि वह विरमगढ़ नगर पर उसका अधिकार करा दे तो वह उसे बहुत सा धन और भूमि उपहार में देगा और उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना देगा। इसी लालच के कारण वह दुष्ट मंत्री राजा चक्रधर के राज्य की गुप्त सूचनाएं उसे चोरी छिपे पहुंचाता रहता था। उन सूचनाओं के आधार पर एक दिन उस पड़ोसी राजा ने राजा चक्रधर के नगर विरमगढ़ पर धावा बोल दिया और इससे पहले कि राजा चक्रधर की सेना सावधान होती, उसी मंत्री की सहायता से पड़ोसी राज्य की सेना ने नगर पर अधिकार कर लिया। तब राजा के सैनिक जी-जान से राजा के महल की रक्षा करने में जुट गए। राजा चक्रधर स्वयं हथियार लेकर शत्रु से जूझने निकला, लेकिन तभी उसके घायल वफादार सैनिक उसका रास्ता रोककर उससे कहा, राजन, बाहर मत जाइए। नगर पर शत्रु का अधिकार हो चुका है और अब दुश्मन के सैनिक टिड्डी दल की तरह महल पर अधिकार करने के लिए इधर ही बढ़े चले आ रहे हैं। स्थिति बहुत ही विषम हो चली है। ऐसे में आप किसी तरह बचकर यहाँ से चले जाइए। लेकिन सैनिक राजा बोला, बचकर जाऊं भी तो कैसे? महल से बाहर जाने का तो एकमात्र द्वार यही है। नहीं राजन, महल से बाहर जाने का एक गुप्त द्वार भी है, सैनिक ने कहा, और मैं उस मार्ग को जानता हूं। वह गुप्त द्वार एक सुरंग का है, जिसका सिरा यहां से 2 कोस दूर जंगल में निकलता है। मैं आपको उस गुप्त द्वार को दिखाई देता हूं। आप उसी द्वार से बाहर चले जाइए। ऐसा कहकर वह सैनिक उसे एक कक्ष में ले गया और उस कक्ष में बना एक गुप्त द्वार उसे दिखा दिया। राजा जब उस गुप्त रास्ते के जरिए सुरंग में प्रवेश कर गया तो पीछे से उस सैनिक ने बड़ी सावधानी के साथ उस गुप्त द्वार का मुख बंद कर दिया। तभी महल के दरवाजे पर मारो काटो का शोर उठने लगा। सैनिक तलवार उठाए शत्रु से जूझने के लिए मुख्य द्वार की ओर लपका, लेकिन वह अधिक दूर न जा पाया। उसके शरीर से इतना रक्त निकल चुका था कि उसमें आगे बढ़ने की शक्ति शेष न रही। वह लड़खड़ाया और भूमि पर गिर पड़ा। तभी बाहर शत्रु भारी संख्या में आ पहुंचे और कुछ देर के संघर्ष के बाद महल पर शत्रु सेना का अधिकार हो गया। उधर सुरंग के रास्ते से राजा चक्रधर निरंतर आगे बढ़ता गया। सुरंग में अंधकार था। अंधेरे में उसने कई जगह ठोकरें खाई, कई स्थानों पर गिरा, कई जगह उसके सिर से पत्थर टकराए, लेकिन किसी तरह वह सुरंग के मुहाने पर पहुंच गया।
वह बाहर निकला तो स्वयं को एक जंगल में पाया। घनघोर जंगल, हिंसक पशुओं का भय, राजा प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई कि शायद कहीं जल का कोई स्रोत मिल जाए, लेकिन न तो उसे कोई सरोवर दिखाई दिया और न कोई नदी। तब वह जल की खोज में आगे चल दिया। जंगल निरंतर घना होता जा रहा था। काफी दूर चलने के बाद अंततः वह एक छोटे से चौरस मैदान में जा पहुंचा। उस मैदान में एक अत्यंत खूबसूरत 2 मंजिला मकान उसे बना हुआ दिखाई दिया। उस मकान को देखकर राजा की हैरत बढ़ गई। कौन रहता है इस मकान में? किसने इस बियाबान जंगल में बनवाया यह खूबसूरत मकान? कहीं यह मकान किसी शत्रु का तो नहीं? आदि प्रश्न उसके मन को मथने लगे। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा विचार कर राजा उस मकान की ओर बढ़ गया। वह मकान के दरवाजे पर पहुंचा और आवाज लगाई, कोई है, लेकिन कोई उत्तर उसे न मिला। उसने 2-3 बार आवाजें लगाई, लेकिन जब कोई उत्तर न मिला तो वह मकान का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मकान बाहर से जितना सुंदर नजर आता था, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत था। कमरे में एक पलंग बिछा हुआ था। थका हारा राजा उस पर बैठ गया। फिर वह उठा और सीढ़ियां चढ़कर दूसरे खंड पर पहुंच गया। वहां भी एक भव्य कक्ष बना हुआ था, जिसमें आवश्यकता की सारी चीजें रखी हुई थीं। राजा ने पहले तो पानी पीकर अपनी तृष्णा शांत की, फिर नीचे उतरकर उसी पलंग पर आकर लेट गया। वह बेहद थकान महसूस कर रहा था। आठ एक बार लेटा तो फिर उठा नहीं। उसे निद्रा रानी ने अपनी गोद में समेट लिया। राजा न जाने कितनी देर तक सोता रहा। आंख खुली तो देखा कि सारा कमरा एक स्वर्णिम आभा से दमक रहा है। वह रोशनी किसी दीपक की नहीं, वरन उन खंभों से निकल रही थी, जिनके ऊपर मकान का ऊपरी कक्ष टिका हुआ था। राजा उसे देखकर अभी आश्चर्य कर ही रहा था कि तभी घुंघरुओं की आवाज बस उठी और देखते ही देखते उसके बिस्तर के पास एक बेहद सुंदर रूपसी प्रकट हो गई। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में आ फंसा। यह तो कोई मायामहल है, और यह सुंदरी या तो डायन या चुड़ैल है, या फिर कोई जादूगरनी जो अपने जादू से इतनी खूबसूरत बनी हुई है। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि वह सुंदरी जैसे उसके मन के विचारों को ताड़ गई। वीणा की झंकार जैसे मधुर स्वर में उसने कहा, घबराओ मत अजनबी, तुम यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आप कौन हैं? और आपका यह मायामहल? राजा ने कंपित स्वर में पूछा। अजनबी, मैं दानव की पुत्री हूँ। दानेशी नाम है मेरा। यह मकान मेरे पिता का बनवाया हुआ है। एक राक्षस से युद्ध करते समय मेरे पिता की मौत हो चुकी है। वह राक्षस मेरे रूप का दीवाना है। वह हर हालत में मुझे पाना चाहता है। उसके भय से दिन में तो मैं अदृश्य हो जाती हूँ और रात के समय यहाँ आ जाती हूँ। दानवकन्या ने स्वयं ही अपना परिचय दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तत्पश्चात राजा ने भी अपना परिचय दिया और उस पर कैसी मुसीबत आ पड़ी है, किस परिस्थिति में उसे अपना राज्य छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा है, वह सब उस दानवकन्या को बताया। सुनकर दानवकन्या ने कहा, घबराओ नहीं। जब तक तुम्हारा विपत्तिकाल चल रहा है तब तक यहीं रहो। यहाँ जरूरत की हर सामग्री मौजूद है। ऐसा कहकर वह राजा का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उस चौरस मैदान की ओर उसने कोई मंत्र बुदबुदाते हुए हाथ से कोई संकेत किया। देखते ही देखते पूरा मैदान किसी भव्य राजमहल में परिवर्तित हो गया। खूबसूरत बगीचे, मनोरम फव्वारे, दास दासियां सब न जाने कैसे उस राजमहल में प्रकट हो गए। उस राजमहल के सामने वह मकान बहुत ही साधारण सा लगने लगा। दानेशी उसके हाथ में हाथ डालकर पुनः उसे अंदर ले आई और बड़े प्रेम से उसे पलंग पर बिठाकर बोली, राजन, आपको भूख लगी होगी, पहले भोजन कर लीजिए।
बातें तो बाद में होती रहेंगी, ऐसा कहकर दानेशी ने ताली बजाई। ताली बजाते ही न जाने कैसे उस कमरे में भोजन की थालियां लिए अनेक सेविकाएं प्रकट हो गईं। दानेशी ने तब राजा चक्रधर को बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाया। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। यद्यपि यह स्वयं राजा था और उसके राजमहल में भी भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती थी, तथापि आज जैसा भोजन उसने न खाया था वह तो इसके आगे कूड़ा था। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया। हुक्के का एक जोरदार कश खींचा और धुआं बुलाखीराम की ओर उछाल दिया। अरे, यह क्या कह रहे हो पटेल जी? धुआं दूसरी ओर फेंको, बुलाखी चिल्लाया। मुझे खांसी उठ आएगी। पटेल मुस्कराए और बोले, मैं यह जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं तू सो तो नहीं गया। अंधेरे में दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा। कुछ देर पहले तक तू हुंकारा भर रहा था, पर अब वह भी बंद कर दिया है, इसलिए मुझे तुझे सचेत करना पड़ा। खैर, यह बता कैसी लग रही है यह कहानी? बहुत ही अच्छी, बेहद दिलचस्प। बुलाखी बोला, आप कहानी जारी रखिए। बुलाखी, राजा चक्रधर और दानेशी का प्रेम प्रसंग काफी लंबा है। तो मैं तुझे संक्षिप्त में बताता हूँ कि वहां रहते रहते दोनों में प्यार हो गया। फिर एक दिन अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने विवाह कर लिया और दोनों पति पत्नी के रूप में वहां रहने लगे। बुलाखी, जैसा कि मानव स्वभाव है, हर मानव अपने जीवन में विविधता चाहता है। एकरसता उसे बोर कर देती है। यही कुछ राजा चक्रधर के साथ हुआ। महीनों तक एक ही स्थान पर रहते हुए वह उकताने लगा। तो एक दिन अपनी पत्नी दानेशी से कहा, प्रिय, तुम्हें तो तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान है। जब चाहे रूप बदलकर अथवा अदृश्य रूप में जहां भी चाहती हो चली जाती हो, किंतु मैं ठहरा एक साधारण मानव। मैं इस निर्जन स्थान में एक ही जगह रहते रहते बहुत उकताहट महसूस करता हूँ। मेरी इच्छा है कि कुछ दिनों के लिए हम निकट के किसी बड़े नगर चलें, साधारण व्यक्तियों की तरह वहां रहें, नए नए लोगों से मिलें, उनके जीवन के विषय में जानें, वार्तालाप के जरिए कुछ उनसे नई बातें सीखें, कुछ अपनी बात उन्हें सिखाएं। कहो, क्या विचार है इस विषय में तुम्हारा? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, किंतु तुम पर कोई संकट न आ जाए, दानेशी ने आशंका जताई। कोई संकट नहीं आएगा, और फिर आया भी तो वीरतापूर्वक उसका भी मुकाबला कर लेंगे। इस प्रकार दानेशी को राजी करके राजा चक्रधर उसे इसी शहर में कुछ दिन घूमने के लिए ले आया। 2 दिन खूब आराम से बीते। उन दोनों ने खूब सैर सपाटा किया, नए नए स्थान देखे, ढेरों अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी की। लेकिन तीसरे दिन उनके समक्ष एक संकट आ खड़ा हुआ ये कि जब वे दोनों खरीदारी करके एक दुकान से बाहर निकल रहे थे, तो वहां के राजा की नजर उस दानवकन्या पर पड़ गई और वह उस पर मोहित हो उठा। वह घोड़े से नीचे उतरा और दानेशी के समीप पहुंचकर उससे प्रणय याचना करने लगा। यह देखकर राजा चक्रधर को क्रोध आ गया। उसने राजा से कहा कि यह स्त्री मेरी पत्नी है और आपको किसी विवाहिता स्त्री से प्रणय निवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है। बस इसी बात पर उन दोनों में तकरार होने लगी। राजा ने दानेशी का बाजू थामा और उसे खींचकर घोड़े पर बिठाना चाहा, लेकिन तभी उसके पति चक्रधर ने उसका दूसरा बाजू थाम लिया। अब चक्रधर तो दानेशी को अपनी ओर खींचे तो यहाँ का राजा उसे अपनी ओर। दानेशी की स्थिति विषम हो गई। तब उसने अपने तंत्र मंत्र बल का उपयोग किया और देखते ही देखते अदृश्य हो गई। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने कहा, कुछ समझे बुलाखीराम? आज तुमने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। वह स्त्री जो तुम्हारे देखते ही देखते अदृश्य हो गई थी, दानवकन्या दानेशी थी और राजपुरुषों के विषय में तुम जान ही चुके हो। इसलिए खेल खत्म और पैसा हजम।
अब लंबी तान कर सो, सुबह उठकर फिर यात्रा करनी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक अभी कर दे। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई दोनों माधोगढ़ नाम के नगर में पहुंचे। अपना जाना पहचाना नगर देखकर बुलाकी राम खुश हो गया। ठहरने की व्यवस्था एक धर्मशाला में की गई। मामूल के मुताबिक पटेल ने उसे पैसे देकर बाजार से अपना, बुलाकी का तथा घोड़ों का खाने का सामान लाने के लिए शहर भेजा। बुलाकी जब सारी चीजें खरीदकर लौटा तो एक नया दृश्य भी देख आया। रात को जब भोजनादि से निवृत्त होकर दोनों सोने को तत्पर हुए तो बुलाकी ने वह नई खबर पटेल को सुनाई। बुलाकी ने कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार में जो दृश्य देखा वह हैरतअंगेज था। अच्छा, पटेल बोले, हम भी तो सुने कि इस बार हमारा प्यारा मित्र बुलाखीराम कौन सा नया दृश्य देख आया। पटेल जी, मैंने बाजार में देखा कि एक बड़े से चबूतरे पर एक कालीक्लूटी कुरूप स्त्री एक खंभे से जंजीरों में बंधी हुई थी। उसके पास 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं। दर्शक वहां आते थे और उस स्त्री को देखकर घृणा से जमीन पर थूक देते थे। न जाने क्या अपराध किया था उस स्त्री ने जो वह लोगों की घृणा का सबब बन गई थी, बुलाकी ने बताया। सबब मैं बताता हूं बुलाकी, सुनकर पटेल ने कहा, लेकिन सबब जानने से पहले तुम उस स्त्री की पृष्ठभूमि को जान लो। कुछ वर्ष पहले इस नगर में रामसिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम रामवती था। ईश्वर की कृपा से इस दंपति के यहाँ एक संतान भी थी, उनका बेटा उमाशंकर। उमाशंकर बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि और साहसी प्रवृत्ति का स्वामी था। बुलाकी, एक दिन उमाशंकर अपने संगी साथियों के साथ अपने नगर से दूर एक स्थान पर सत्संग सुनने के लिए गया। सत्संग सुनने में उसे देर हो गई। तब तक उसके सभी संगी साथी उसे छोड़कर अपने नगर को लौट गए। वापसी में जब उमाशंकर अकेला ही अपने नगर को लौट रहा था तो वह रास्ता भूल गया और गलती से सही रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। कई कोस चलने के बाद भी जब उसे अपने नगर जाने का रास्ता न मिला तो वह घबरा गया। वह सुबह घर से खाना खाकर चला था और अब शाम होने को थी, इसलिए उसे भूख भी लगी हुई थी। उसने दूर दूर अपनी निगाह दौड़ाई, लेकिन कहीं भी जीवन के चिन्ह नजर नहीं आए। तब यह उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ता गया। कुछ और आगे जाने पर मार्ग से दाईं ओर हटकर उसे एक घने वृक्षों का कुंज दिखाई पड़ा। पानी मिलने की आशा में तब वह उसी कुंज की ओर चल पड़ा। वह कुंज में पहुंचा तो उसकी नजर एक ऐसे सरोवर पर पड़ी जिसका पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा था। अधिकांश सरोवर का जल सूख चुका था, किंतु कहाँ कहाँ कुछ ऐसे गड्ढे शेष थे जिनमें अभी भी पानी भरा हुआ था। सबसे पहले तो उमाशंकर ने उन गड्ढों से जल लेकर अपनी प्यास बुझाई, फिर वापस आकर उस कुंज में यह देखने लगा कि किस पेड़ पर पके हुए फल लगे हैं। उन पेड़ों पर तो उसे फल दिखाई न दिए, अलबत्ता एक ऐसी झाड़ी उसे दिखाई दे गई जिसके चारों ओर बेलें फैली हुई थीं। उन बेलों पर टमाटर जैसे आकार के पके हुए फल लटक रहे थे। उमाशंकर ने एक फल को तोड़कर चखा। फल उसे स्वादिष्ट लगा तो और भी फल तोड़ लिए और उन्हें खाकर अपनी भूख शांत की। अब उसे फिक्र हुई रात व्यतीत करने की। सूरज डूब चुका था। रात्रि की कालिमा पूरे जंगल पर फैलने लगी थी। नीचे सोने में जंगल के हिंसक जीवों का डर था। अतः वह एक मोटे से दरख्त पर चढ़ गया और उसकी मोटी सी एक शाखा पर लेटकर सारी रात गुजार दी। प्रातः भोर की रोशनी फूटी तो वह नीचे उतरा। फूलों की रविश में अचानक उसकी निगाह एक ऐसी कली पर पड़ी जिसका रंग सोने के समान था। उत्सुकतावश उसने वह कली तोड़कर जेब में रख ली और वापस लौट पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर जा पाया था कि उसे अपनी जेब भारी लगने लगी। कली जेब से निकाली तो वह उसे बहुत भारी लगी।
तब उसने वह कली नीचे फेंक दी। कली का नीचे गिरना था कि वहां जैसे भूकंप आ गया। कली एक काली कुरूप डायन के रूप में बदल गई। वह डायन उमाशंकर को खाने के लिए झपट पड़ी। उमाशंकर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से आगे दौड़ पड़ा। बुलाखी। जैसा कि मैं कह चुका हूं, उमाशंकर में साहस की कोई कमी नहीं थी, किंतु साहस भी वह कहाँ दिखाता। उसका सामना था एक मायावी डायन से, जो उसे समूचा ही निगल जाने के लिए तत्पर थी। ऐसे में उसे यही सूझा कि किसी तरह उस डायन से अपनी जान बचानी चाहिए। अब आगे आगे उमाशंकर और पीछे पीछे मुंह फाड़े विकराल दांत निकाले वह कालीक्लूटी डायन, दोनों में तेज दौड़ने का मुकाबला शुरू हो गया। संयोगवश कुछ ही आगे चलकर उसे इस नगर का राजा दिखाई दे गया, जो एक हाथी पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था। भागता हुआ उमाशंकर राजा के पास पहुंचा और उससे प्रार्थना की, दुहाई है अन्नदाता, आप मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। राजा ने उसे धीरज बंधाया और पूछा, तुम्हें किस चीज का भय है युवक? अन्नदाता, एक कालीक्लूटी भयंकर आकार वाली डायन बहुत देर से मेरा पीछा कर रही है। वह मुझे खा जाना चाहती है। बस कुछ ही पल में वह यहाँ पहुँचने ही वाली है, उमाशंकर ने कहा। मेरे रहते तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए युवक, राजा बोला, फिर भी तुम डायन के प्रति शंकित हो तो मेरे हाथी पर आकर बैठ जाओ। डायन यदि आई तो उससे मैं मुकाबला करूंगा। यह कहकर राजा ने हाथी को संकेत किया, जिसने अपनी सूंड के रास्ते उमाशंकर को अपने ऊपर चढ़ा लिया। बुलाखी। उस डायन ने राजा को देख लिया था। राजा को देखकर एक विचार उसके मन में कौंध उठा। वह सोचने लगी, किसी प्रकार इस राजा को ही फंसाऊं ताकि इसके महल में पहुंचकर मुझे रोज ही नरमांस खाने को मिल जाए। यह सोचकर उसने एक बेहद रूपवती स्त्री का वेश बनाया और राजा के मार्ग पर कुछ आगे जाकर खड़ी हो गई। राजा जब वहां पहुंचा तो उसने दोनों हाथ जोड़कर राजा से प्रार्थना की, अन्नदाता, मेरा न्याय कीजिए। यह व्यक्ति जो आपके पीछे बैठा है, मुझे मेरे माता पिता के पास से बहका फुसलाकर भगा लाया है। इसने मुझसे वादा किया था कि अपने घर पहुंचकर यह मेरे साथ विवाह कर लेगा, लेकिन अब इसकी नीयत बदल गई है और मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर भाग जाना चाहता है। नहीं नहीं महाराज, उमाशंकर बोल पड़ा, यह स्त्री झूठ बोलती है। मैं तो इसे जानता तक नहीं। अब से पहले तो मैंने इसकी सूरत भी नहीं देखी थी। दोनों वादी प्रतिवादियों की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसने कहा, ठीक है, तुम भी आकर हमारे पास बैठ जाओ। नगर में चलकर हम तुम दोनों का न्याय करेंगे। यह सुनकर वह स्त्री भी हाथी के हौदे में आ बैठी। बुलाखी। राजा क्योंकि उस स्त्री के रूप लावण्य पर मोहित हो चुका था, अतः उसने उमाशंकर को तो नगर के बाहर ही उतार दिया और उस स्त्री को अपने महल में ले आया। वहां उसने उसके साथ विवाह कर लिया और रहने के लिए एक अलग महल की व्यवस्था कर दी। उस स्त्री रूपी डायन को जैसे मुंहमांगी मुराद मिल गई। उसने एक एक करके महल के सेवकों को ही खाना शुरू कर दिया। रात के समय जब महल के सभी निवासी सो रहे होते तो वह डायन बाहर निकलती और जो भी सेवक या सेविका उसे अकेले में दिखाई दे जाते, उसे ही चट कर जाती। शुरू में तो राजा को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन जब महल के कर्मचारियों की संख्या घटने लगी तो वह चैतन्य हुआ। तब उसने शहर में मुनादी करवा दी कि जो भी व्यक्ति इस रहस्य का पता बताएगा कि हमारे महल में कर्मचारियों की संख्या में अचानक कमी क्यों हो रही है, हमारे कर्मचारी आखिर जा कहाँ रहे हैं, हम उस रहस्य को बताने वाले को ढेर सारा इनाम देंगे। साथ ही राजदरबार में उसकी नौकरी पक्की कर दी जाएगी। यह मुनादी उमाशंकर ने भी सुनी। वह राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा, अन्नदाता, मैं वही नौजवान हूं जिसने एक दिन जंगल में एक डायन से अपनी रक्षा की प्रार्थना की थी।
मैं आपको यह बताने आया हूँ कि वह डायन अब भी आपके ही महल में मौजूद है। हमारे महल में सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। हाँ अन्नदाता, उमाशंकर बोला, वह बेहद खूबसूरत स्त्री जो उस दिन मुझ पर यह इल्जाम लगा रही थी कि मैं उसे भगाकर लाया हूँ, वह डायन ही थी, जो अपनी मायावी शक्ति से वेश बदलकर एक खूबसूरत स्त्री बन गई थी। हमें तुम्हारी बात का यकीन नहीं है। सुनकर राजा बोला, तुम प्रमाणित कर सकते हो अपनी बात को। हाँ अन्नदाता, आप मुझे एक रात महल में रहने की इजाजत दे दीजिए। मैं अपनी बात सही साबित करके दिखा दूंगा, उमाशंकर ने कहा। राजा ने तब उसे महल में रहने की आज्ञा प्रदान कर दी। उस रात उमाशंकर राजा के महल में ही ठहरा। वह सारी रात जागता ही रहा। राजा भी उसके साथ जागता रहा। आधी रात का समय हुआ तो वह स्त्री अपने कक्ष से बाहर निकली। उसने सुंदर स्त्री का रूप त्यागा और अपने असली रूप में आ गई। फिर वह महल से बाहर निकली और एक प्रहरी को, जो पहरा देते देते सो गया था, सम्मोहित कर उसे अपने साथ ले आई। महल की छत पर बैठकर उसने उस प्रहरी का पेट फाड़ दिया और बड़े चटकारे लेकर उसके मांस का भक्षण करने लगी। फिर उसने उस स्थान को साफ किया और खून के दाग धब्बे मिटाकर पुनः अपना रूप त्याग कर सुंदर स्त्री का वेश धारण कर रनिवास में चली गई। राजा ने यह सब अपनी आंखों से देखा। अब उसे इस बात का बहुत अफसोस होने लगा कि वह क्यों इस डायन के छलावे में आकर धोखा खा बैठा। उसे उमाशंकर की सच्चाई पर विश्वास हो गया। अगले दिन राजा ने सबसे पहला यही काम किया कि उसने नगर के सबसे ज्यादा योग्य एक ओझा को राजदरबार में बुलवाया और उसे सारी बातें बताकर उसी के अनुसार कार्यवाही करने के लिए कहा। राजा की रानी बनी वह डायन भी दरबार में पेश की गई। ओझा ने मंत्र पढ़कर चावल के कुछ दाने उस स्त्री की ओर फेंके तो वह चीखने चिल्लाने लगी। उसका सुंदर स्त्री वाला रूप बिगड़ गया और वह अपने वास्तविक रूप में आ गई। वह डायन राजा को खाने के लिए उसकी ओर झपटी, लेकिन तब तक ओझा के मंत्रों ने उसे बेबस कर दिया। तब राजा के आदेश पर सैनिकों ने उस डायन को दबोच लिया और उसके हाथ पांवों में हथकड़ी बेड़ी कस दी गई। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाखीराम नाई से कहा, हे बुलाखीराम, आज शाम तुमने जिस दृश्य को देखा था वह यही दृश्य था। राजा ने अब एक चौराहे पर एक चबूतरा बनवाकर उस डायन को एक खंभे से बंधवा दिया है। उसके हाथ पांवों में हथकड़ी बेड़ी कसी हुई हैं। दर्शक आते हैं और उस अनेक व्यक्तियों का भक्षण करने वाली डायन की ओर नफरत से देखते हुए उस पर थूकते हैं। यह है सारी कहानी। अब कहानी समाप्त हुई और तुम्हारी शंका का भी निवारण हो गया। अब आराम से सो रहो। सुबह उठकर अपने गांव चलेंगे, अपने यारों प्यारों से मिलेंगे। इतने दिन बाहर रहे हैं, कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ यात्रा के अपने अनुभव उन्हें सुनाएंगे। इतना कहकर गंगाराम पटेल ने अपनी आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद बुलाखीराम भी सो गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगली सुबह भोर हुई तो गंगाराम पटेल और बुलाखीराम उठे, सामान समेटा और घोड़ों पर जीन कसकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक नगर में उन्होंने दोपहर का भोजन किया और दिन ढलते ढलते एक नए नगर में जा पहुंचे। वहां वे एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह बुलाखी भोजन का सामान खरीदने के लिए चला गया। वहां उसने लौटती बार जो दृश्य देखा, वह उसका रहस्य जानने को बेचैन हो उठा। भोजन आदि से निवृत्त होकर जब गंगाराम बिस्तर पर पहुंचकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे तब उसने पटेल के पैर दबाते हुए उनसे कहा, पटेल जी, अब तो आप भोजनादि से निवृत्त हो चुके हैं। क्या अब मैं अपनी वह बात कहूं जो आज बाजार से लौटते समय मैंने देखी है? हाँ हाँ भाई, अवश्य कहो, पटेल विनोद भरे स्वर में बोले। तुम्हारी इस शर्त को मानकर ही तो मैं तुम्हें साथ लाया हूं।
मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारी शंका का समाधान न किया तो सवेरा होते ही तुम मेरा साथ छोड़कर वापस लौट जाओगे। आथर, अपनी बात अवश्य कहो। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक दुकान के बाहर भीड़ जुटी हुई देखी। यह देख मैं भी यह जानने के लिए वहां ठहर गया कि देखूं माजरा क्या है, किस कारण यह भीड़ खड़ी है। मैंने देखा कि एक वैश्य की दुकान के नीचे एक 12-13 वर्षीय लड़के की लाश पड़ी हुई है। लाश के समीप ही उस लड़के के माँ बाप बैठे सिसक रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसमें और वैश्य में कुछ वार्तालाप हुआ। फिर उस व्यक्ति ने लड़के के पिता से किसी बात की शपथ लेने के लिए कहा। लड़के के पिता ने जैसे ही शपथ ली कि मृत लड़का जीवित होकर खड़ा हो गया। यह देखकर मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। मैं तत्काल वहां से चलकर आपके पास पहुंचा। बस तभी से मेरे पेट में इस बात का रहस्य जानने के लिए मरोड़े उठ रही थीं, किंतु मुझे यह भी मालूम था कि आप बिस्तर में जाने से पहले कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए खामोश ही रहा। अब आप मुझे उस रहस्य के बारे में बतलाइए। सुनो, बुलाखीराम पटेल बोले, यहाँ से कुछ कोसों के फासले पर एक गांव है किशनपुर। उस गांव में रेवती रमन नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम शीला था। नाम के अनुकूल उसकी पत्नी बहुत ही शील स्वभाव की थी। ब्राह्मण भी बहुत नेक और अच्छे आचरण वाला था। उनका एक बेटा भी था, जिसकी आयु तब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसका नाम था चंद्रदेव। रेवती रमन नाम का वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी। उस जमीन से जो भी अनाज पैदा होता, उसी के सहारे उनका निर्वाह होता था। अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो शीला, यहाँ गांव में रहकर निर्वाह करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। मैंने निश्चय किया है कि 1-2 दिन में यह गांव छोड़कर किसी बड़े नगर को चल पड़ेंगे। बड़े शहरों में काम की कोई कमी नहीं होती। ईश्वर ने चाहा तो हम वहां किसी की नौकरी कर लेंगे और आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ सालों बाद जब हमारे पास कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे और उस धन से कोई कारोबार कर लेंगे। इस तरह आसानी से हमारे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हारी क्या राय है इस विषय में? मेरी राय तो वही है जो आपकी है, रेवती की पत्नी ने कहा। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। इस प्रकार विचार करके रेवती अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर शहर के लिए चल पड़ा। शहर में पहुंचकर रेवती रमन ने एक वैश्य के यहाँ नौकरी कर ली। उसकी पत्नी ने भी एक महाजन के यहाँ खाना बनाने की नौकरी कर ली। इस तरह से उनका निर्वाह ठीक ढंग से होने लगा। रेवती रमन मेहनती आदमी था। 1 साल बाद उसका काम देखकर वैश्य ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। इस तरह से वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के पश्चात कुछ धन भविष्य के लिए बचाने लगा। 3 साल के बाद उन दोनों की कमाई से 5,000 रुपये इकट्ठे हो गए। तब दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट पड़े। शाम के समय वे इसी नगर में पहुंचे। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की जानकारी चाही। सामने उसी वैश्य की दुकान थी जिसे तुम देखकर आए हो। रेवती रमन उसी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं यहाँ परदेशी हूँ। मेरे साथ मेरा परिवार भी है। मैं रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहां हम सुरक्षित रह सकें? कोई जोखिम की चीज तो नहीं है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है रुपया पैसा। वह तो है सेठ जी। इसीलिए तो मैं किसी सुरक्षित जगह पर रात को ठहरना चाहता हूँ। देखो भाई, सेठ बोला, तुम्हारे रात्रि विश्राम के लिए तो मैं तुम्हें जगह दे
सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद रुपयों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह शहर चोर लुटेरों के लिए बहुत बदनाम है। कोई चोर लुटेरा रात में आकर तुमसे तुम्हारा धन छीन ले गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना धन है वह मेरे पास जमा कर दो। सवेरे जब तुम जाने लगो तो अपना धन सहेज लेना। ठीक है सेठ जी। आप इस शहर में सम्मानित नागरिक हैं। हमें आप पर पूरा यकीन है कि आप अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मेरे पास 5,000 रुपए हैं। उन्हें आप अपने पास जमा कर लीजिए। सुबह जाने से पहले मैं आपसे अपना रुपया वापस ले लूंगा। ऐसा कहकर रेवतीरमण ने अपना पैसा उस वैश्य के पास जमा करवा दिया। वह रात रेवतीरमण और उसके परिवार ने सेठ की दुकान के बाहर लगे फट्टों पर सोकर काट ली। प्रातः जब सेठ ने दुकान खोली तो रेवतीरमण ने उससे अपना पैसा वापस मांगा। इस पर सेठ की त्योरियां चढ़ गईं। उसने तेज आवाज में पूछा, कैसा पैसा? तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था। इस पर दोनों में तकरार होने लगी। पड़ोसी और राहगीर इकट्ठे हो गए। सेठ के पड़ोसियों ने तब उनका विवाद खत्म करने के लिए रेवतीरमण से कहा, देखो भाई, तुम कहते हो कल रात तुमने इनके पास 5,000 रुपए जमा कराए थे, जबकि ये सेठ इस बात से साफ इनकार कर रहा है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो शपथ लेकर ही किया जा सकता है। क्या तुम अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर यह बात कह सकते हो कि तुमने रात इस सेठ के पास 5,000 रुपए जमा कराए थे? बिल्कुल कह सकता हूँ, रेवतीरमण बोला। जो बात सच है उसके लिए मैं कैसी भी शपथ लेने को तैयार हूँ। क्यों सेठ, क्या तुम्हें भी यह बात मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है, सेठ बोला। न्यायकर्ताओं ने तब रेवतीरमण से उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर यह कसम खाने के लिए कहा कि यदि उसकी शपथ झूठी है तो तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो जाए। बुलाकी पटेल ने आगे कहा, किस्मत का खेल देखो। जैसे ही रेवतीरमण ने अपने बेटे चंद्रदेव के सिर पर हाथ रखकर यह शपथ ली कि तत्काल उसके बेटे की मौत हो गई। झूठा होते हुए भी उस सेठ के चेहरे पर विजय के भाव झलक उठे। रेवती और उसकी पत्नी सन्न रह गए। वहां उपस्थित भीड़ और न्यायकर्ताओं ने रेवती को बहुत लानत-मलामतें दी क्योंकि वह झूठा साबित हो गया था। रेवती की हालत ऐसी हो गई जैसे भरे बाजार में उसे किसी ने नंगा कर दिया हो। पति पत्नी दोनों ही सिसक रहे थे और भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी, उन पर फप्तियां कस रही थी। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक आदमी रेवतीरमण के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, देखो दोस्त, असली माजरा क्या है, तुम मुझे सच्ची बात बताओ। क्या वाकई तुमने इस सेठ को 5,000 रुपए जमा करने के लिए दिए थे? रेवतीरमण बोला, यह बात मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हो रहा, उल्टा सभी लोग मुझे ही बेईमान करार दे रहे हैं। तब एक बार तुम मेरे सामने अपने लड़के की शपथ लेकर यह बात दोबारा कहो कि मेरी बात बिल्कुल सही है। मैंने सेठ के पास अपने 5,000 रुपए जमा कराए थे। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हारा मृत बेटा अभी जीवित होकर उठ खड़ा होगा। फिर उस आदमी ने सेठ से कहा, क्यों सेठ, तुम्हें मंजूर है यह बात? बिल्कुल मंजूर है। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन यह आदमी झूठा है। इसका झूठ साबित भी हो चुका है। बेटे की शपथ लेने के बाद इसने झूठ बोला, इसलिए तो इसके बेटे की मौत हो गई है। बेशक बेशक वह व्यक्ति बोला, पर अगर इस बार शपथ लेने के बाद इसका बेटा जीवित हो जाए, उस सूरत में तुम्हें इसे 5 नहीं 10,000 रुपए वापस करने होंगे। बोलो मंजूर है? कहा तो है, मुझे इसका चैलेंज मंजूर है, सेठ ने कह दिया। उस व्यक्ति के कहने पर रेवतीरमण ने अपने मृत बेटे की शपथ लेकर अपनी बात दोहरा दी।
शपथ लेते ही एक चमत्कार हो गया। रेवती रमन का मृत बेटा जीवित होकर उठ बैठा। सारी भीड़ यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब सेठ को वादे के अनुसार रेवती रमन को 5 की जगह 10,000 रुपए लौटाने पड़े। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने आगे कहा, बुलाखी, औरों की तरह तुझे भी इस बात पर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर वह व्यक्ति था कौन, जिसने न सिर्फ रेवती रमन के बेटे चंद्रदेव को जीवित किया अपितु जिसने सेठ से उसे दोगुना धन वापस दिलवाया। तो सुन, मानव के वेश में वह व्यक्ति साक्षात कलियुग था, जो अपने कलिकाल का प्रभाव लोगों को दिखाना चाहता था। यह कलियुग है बुलाखी। इस काल में कैसी भी अनहोनी घटना घट जाए उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह वही दृश्य था। उम्मीद है अब तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। आथा अब मुझे भी सोने दे और खुद भी सो रहा है। कल प्रातः फिर से काशी यात्रा के लिए चलना है। कहकर पटेल ने आंखें मूंद लीं और निद्रारानी की गोद में समा गए। करवट बदलकर बुलाखी नाई भी सो गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।